ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। So for all the Cancerians, तो लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि रनर एंड चेजर, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में है जहां पर आप लैक और डिससेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं। यस, यू आर फीलिंग लिटिल, यू नो लाइक जैसे कोई इमोशनली अनअवेलेबल है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो सपना कब पूरा होगा, या आप उस चीज़ को चेज कर रहे हैं, दैट यू आर चेजिंग समथिंग आउट ऑफ अ कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू वांट समथिंग प्रॉमिसिंग, कि आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं और आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या उस चीज़ उसको पूरा करना चाह रहे हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी आपकी तरफ से स्पेशली क्या दिखाई दे रहा है ना। आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है दैट आपको हो सकता है आपको ये फील हो रहा हो दैट यू आर बीइंग प्लेड, क्योंकि आप बहुत साफ दिल के इंसान हैं, या हो सकता है कि आपके मन में बहुत प्यार है और आप चाह रहे हैं वैसा ही प्यार। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो यू आर मिसअंडरस्टूड, आप मिसअंडरस्टूड होते हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आपको इस सिचुएशन में से खुद को निकालना पड़ता है, या आप ये सोच रहे हैं कि कहीं गलती आप ही की तो नहीं है, कहीं आप ही तो नहीं गलत है। ऐसी सी एनर्जी मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है नाउ, अगेन आप लोगों के बीच में कुछ टावर मूवमेंट है। दैट मीन्स दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, ओवरवेलमिंग इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि दे हैव लाइक अंदर ही अंदर उनके जो इमोशंस है ना, वो ओवरवेलम। गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन गुस्से में भी प्यार है, या हो सकता है कि कोई इजहार नहीं कर रहा, बट डीप डाउन दे आर काइंड ऑफ लाइक हुक्ड ऑन यू। इमोशंस, दिल का दरिया बह ही गया। ओ माय गॉड, ये गाना कहाँ से आ गया। सो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, हाँ, ये हो सकता है दैट यू बोथ में नॉट बी टॉकिंग एट दिस मोमेंट। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। सो इंटेंशंस ये है दैट दे आर नॉट टेलिंग, दे आर बीइंग शेडी। मुझे लगता है कि वो चुप है या अपने आप तक बात रख रहे हैं, ये उनकी इंटेंशंस है। सो इट इज़ नॉट दैट ग्रेट एनर्जी कि पर्सन हाइड कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं क्या वो फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सो एक शेडी सी एनर्जी बनी हुई है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, टू रिकनसाइल की कोशिश करना, आपके साथ कनेक्ट करने की, आपके साथ रिकनसाइल करने की। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम हियर, क्या आउटकम है। एक मुझे वो डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है डिस्टेंस की वजह से रिलेशनशिप सफर कर रहा है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि देयर इज बिट्रेयल, या कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहा है, मैन्युपुलेट, तुमने किया, इसने किया, तुमने किया, तो यहाँ पर मुझे वो डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। ट्राइंग टू हील, कोई अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में हो चुकी हैं, या मतलब पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आउटकम में। विद द 10 ऑफ हिटिंग, लाइक योर रिलेशनशिप इज हिटिंग द लोएस्ट इस टाइम पे। अब यहाँ से कुछ बेहतर ही होगा, इससे बुरा हो नहीं सकता। ये मुझे कैंसेरियंस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस वे और दैट वे कुछ ऐसा हो सकता है। यू नेवर नो, रिलेशनशिप ग्रो भी कर सकता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेस एनर्जी। तो आपको ये कहा जा रहा है, होप मत छोड़िए, गिव अप मत कीजिए, बी पॉजिटिव। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है वर्किंग टूवर्ड्स अ पार्टनरशिप। नाउ हो ये सिंगल्स के लिए मुझे लगता है अ न्यू पर्सन। आप अगर कोशिश करें तो कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या हो सकता है कोई आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज विद दैट न्यू एनर्जी, आई थिंक इट इज लाइक समथिंग इज देयर, कोई नया नया लव या कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, सो अगेन बी पॉजिटिव और कोशिश कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए।
खुद को बेहतर बनाइए, लाइफ अपने आप बेहतर हो जाएगी एंड somebody may come towards you in the future. Now let's talk about career, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज ये छन-छन सुनाई दे रही होगी आपको, आई डोंट नो, मे बी समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में, समथिंग इज शोइंग अप, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ओके, सो करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेस्टिनी इन योर फेवर, सो सम चेंजेस, ओके, पॉजिटिव चेंजेस। मुझे लगता है कि कुछ स्टेप्स आप ले रहे हैं या ले सकते हैं। इट इज लाइक टेकिंग रिस्क एंड दैट इज पेइंग ऑफ। सच वंडरफुल एनर्जी कि आप रिस्क ले रहे हैं और वो पे ऑफ हो रहा है। मतलब भगवान कह रहे हैं चल अपना काम करो और मैं आपके साथ हूँ। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनर्जी विद आप अपना काम करते जाइए, किसी से इधर उधर मत देखिए, किसी से आपका कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट डू योर वर्क। और किसी से अपने प्लान्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप उनके साथ कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि यस दे आर देयर विद यू टू सपोर्ट यू, बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर और अलाइंड, या कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर में, बिग चेंजेस, बिकॉज डेस्टिनी इज वर्किंग इन योर। कुछ ना कुछ तो ऐसा रिसेंटली चेंज हुआ है या आने वाले टाइम में आप वो पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। और अगर आप काफ़ी समय से कुछ मतलब कुछ स्टेप लेना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, तो आई थिंक फाइनली थिंग्स मतलब जो चीज़ें हैं वो आप बदलेंगी। अगर आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे वो क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्टिल नहीं दिखाई दे रहा, उसके बावजूद भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो चिंता मत करिए, वो जो कोशिश है आपकी वो जरूर रंग लेकर आएगी। अगेन देखिए विक्ट्री का कार्ड है, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि बिलीव कीजिए, खुद में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। सो सक्सेस, तो मे बी दिस इज़ लाइक अ गुड फेज फॉर यू, जो आपके लिए आने वाला है, या आपको कहा जा रहा है जस्ट स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल। कि अगर अभी आप अपने लिए कुछ बिल्ड कर सकते हैं, यस, मतलब यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। सो वट एवर यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ, उसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। तो जस्ट अलाइन, जस्ट पुट एफर्ट्स एंड जस्ट बी प्रेजेंट, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, कैसे आपकी लाइफ में तरक्कियाँ आती है, और कैसे आपको भगवान और मौके देते हैं टू सेलिब्रेट योर लाइफ। ओके, सो दिस इज द एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।